18% पर है, तो 18% पर है, तो इनके इमीडिएट जो क्वेश्चन है वो कौन सॉल्व कर सकता है? विपिन, दैट्स इट और नॉट? अच्छा, चलो अगर कहीं लगता है इनको कि नहीं यार मैं विपिन सर से रिलेट नहीं कर रहा, ये वो जो भी है, होता है कई बार, ठीक है ना, कई बच्चों के अपने बाप से नहीं बनती, वो किसके पास चले जाते हैं? दादू के पास चले जाते हैं ना। तो यहां दादू है, दादी है, तो अल्टीमेटली क्या है कि मैक्सिमम अप्रोच क्या एक ही फैमिली में कि शी कैन हेल्प आउट। लेकिन अगर ये दादी इनकी चुगली करें बच्चे की, तेरा बाप तो ऐसी है, तो आपको क्या लगता है बच्चा सबमिट करेगा कभी बाप को? नहीं। तो एक सिस्टम बना हुआ है, चैलेंजेस दे कैन हैंडल, डॉक्टर आनंद शैली कैन हैंडल, बट अल्टीमेटली फिर दोबारा इनको किसके पास भेजेंगे? इनके पास पहुंचेंगे, है ना। हो सकता है कि समय और आगे बीत जाए, थोड़ा और आगे जाने की कोशिश करें, बट मैंने देखा है यूजुअली अगर आप ब्रिट वर्ल्डवाइड सिस्टम को फॉलो करें, यानी फैमिली के एथिक्स को फॉलो कर रहे हो, और अगर आप इमीडिएटली अपनी अप्लायंसेस टाइटली बाउंडेड हो, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं सर, आपके फादर का नाम क्या है? मिस्टर जीजी बनर्जी। उनके फादर का नाम क्या है? भोलानाथ बनर्जी। अच्छा, मिस्टर भोलानाथ बनर्जी के ग्रैंडफादर का नाम क्या है? फर्क पड़ता है वैसे, है ना, क्योंकि वो लीनियज तो वहीं से आई है, ठीक है ना। लेकिन पता है क्या बात है, नहीं याद होता। पता है क्यों नहीं याद होता? इसलिए नहीं याद होता कि बात इतनी लंबी तो जानी नहीं चाहिए। तो क्वेश्चन ये कि आपकी अपलाइन में चाहे मांगट साहब हो, के हो, चाहे सुमित बहादुर हो, ग्रेट डंकन हो, ब्रैड डंकन हो, रॉन पुरियर हो, ल्यूरिगन हो, तो ल्यूरिगन से थोड़ा काउंसलिंग करने जाएंगे? आर यू गेटिंग मी नॉट? आपको सिर्फ ये देखना कि मेरा लीनियज कैसा है। कई लोग बोलते हैं मेरी टीम ठीक नहीं है, तो मांगट साहब मुझसे पूछते हैं अच्छा उसके अपलाइन के पास चले जाओ, कहते नहीं उससे भी लड़ाई होती है मेरी। अगर आपकी किसी से नहीं बनती तो प्रॉब्लम लोगों में क्या अपने में? रिमेंबर दिस थिंग, whosoever joins this business will have to make it sure कि जिसके साथ वो है या जिस टीम में वो है, उस टीम के अंदर उसके एथिक्स उसको पसंद है कि नहीं है, उसकी वैल्यूज उसे पसंद है कि नहीं है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज, अगर ये चीज आप समझ गए ना, you will grow in every team, I tell you. There is nothing called fastest growing team of Chandigarh. There is nothing called fastest growing team of India. आज ये है तो कल वो फास्टेस्ट हो सकता है, और आप किसी भी एरिया में ग्रो कर सकते हैं। तो यहां पे करना क्या, आपने अपनी टीम को पकड़ना है, अपने बिजनेस को समझना है, यहां समझना है, टर्नओवर करना है। टर्नओवर करने के लिए क्या करना है? कुछ सामान लेना है, वो सामान यूज करना है, और उसके बाद एक नेटवर्क क्रिएट करना है। आपको जो भी पैसा आएगा 6, 9, 11, 13, 15, 18 और 21%, ये प्रॉफिट शेयरिंग लेवल्स हैं। अगर आप 10,000 रुपए का बिजनेस करते हो 6%, 50,000 का करते हो तो 9%, इसी तरह 10 लाख का करते हो तो 21%। जितना टर्नओवर ज्यादा होगा, परसेंटेज शेयरिंग उतनी ज्यादा होगी। आपको कितना बिजनेस करना सीखना है? 10,000 का। रिमेंबर दिस थिंग, बिजनेस करना सीखना है। और अगर आपकी टीम में 10 से 12 ऐसे लोग हो जाते हैं who are serious about the business, serious about building the business, तो आपका 4 लाख बिजनेस अपने आप हो जाएगा। आपका 15% लेवल 100% पहुंच जाएगा। कई लोग बोलते हैं कितने लोग चाहिए? लोगों से कुछ नहीं होता, क्वेश्चन है कि कितने लोग आपके सिस्टम से जुड़े हुए हैं। और यही अगर लोग आपके ग्रुप में 20 एक लोग टीम में आने शुरू हो जाएं, और वो 20 लोग एजुकेशन सिस्टम को समझते हुए बिजनेस कर रहे हैं, मैं 100% श्योरिटी से कह सकता हूं, अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूं, आपको 21% पे रहने से कोई नहीं रोक सकता। यही 21% लेवल 10 लाख का टर्नओवर होता है। 10 लाख का टर्नओवर 1 महीने करोगे तो सिल्वर, 3 महीने करोगे तो गोल्ड, हर महीने करोगे तो फाउंडर प्लैटिनम। ये लेवल इतना रिमार्केबल क्यों है? बिकॉज इट इज सच अ स्मॉल लेवल, इट इज सच अ स्मॉल लेवल कि 10 लाख का टर्नओवर महीने का कुछ नहीं होता अगर 20 एक लोगों की टीम मिलकर कर रही है तो। लेकिन इस लेवल पे आने के बाद आपका जो पार्ट टाइम इनकम है, जो भी आप कर रहे हैं करते रहे, 70,000-80,000 रुपीज मंथ हो जाता है अप्रॉक्स, which is a very good income part time, even full time also. And apart from that, आपको every year you are qualifying some abroad trips. Every year कैसा रहेगा?
अपने सच जगह पे एक बार चेक करके देखो, किसी भी लेवल का कोई बंदा हो, कितने पासपोर्ट उसके भरे हैं आज तक। एंड यू विल हैव जस्ट एग्जांपल, हो सकता है एग्जांपल हो जाए ना हो, लेकिन अगर होगी तो बहुत फ्यू होंगी, 1 2 या 3 होंगी, यस और नो। लेकिन आप उस 1 2 3 एग्जांपल में आ जाओगे। और इस लेवल पे कितने लोग हैं पता है? ऑल ओवर इंडिया में देयर आर मोर देन 20,000 सिल्वर्स आर देयर, देयर आर मोर देन 5,000 प्लैटिनम्स आर देयर। और जो काम 5,000 लोगों ने इंडिया में कर दिया है, इसका ना हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। और वही काम अगर 3 लोगों के लिए कर दो, अगर 3 लोगों का एम्पावर कर दो, तो बड़े लेवल आते हैं इसमें, नॉट सो बिग, क्योंकि इस लेवल पे भी हजारों लोग इंडिया में हो चुके हैं। अगर आपकी 3 टीमें 10 लाख का टर्नओवर करना सीख जाएंगी और एमरल्ड, और एमरल्ड इनकम मैं टेल यू, अभी अगर मैं स्टैटिस्टिक्स स्टडी करूं तो फाउंडर एमरल्ड की इनकम 35 लाख के आसपास मैंने डिस्क्लोज की थी लास्ट ईयर, 35 लाख साल की। आप एक बार चेक करके देखो, मैनेजमेंट में, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट में कितने ऐसे लोग होंगे जो 35 लाख का पैकेज ले रहे होंगे, एंड यू आर अमंग देम नाउ। बट फर्क सिर्फ इतना है दैट यू आर एन एंटरप्रेन्योर, यू आर वर्किंग बाय चॉइस, यू आर वर्किंग बाय चॉइस वेयरएवर यू वांट टू वर्क। आपको सुबह उठ के किसी को रिपोर्ट नहीं करना, आप सुबह उठ के खुद अपने आप को रिपोर्ट करते हो, आज मैं यहां काम करूंगा, यहां काम करूंगा, यहां काम करूंगा, या आज मेरा काम करने का मन नहीं, मैं आराम करूंगा, विद 35 लाख पैकेज। और यहां कंपनी में किसी का 35 लाख का पैकेज लग जाए, वो ये डिसाइड नहीं कर सकता कि यहां करूंगा, यहां करूंगा, क्योंकि उसका बॉस बता रहा होता है यहां यहां करना, टर्नओवर चाहिए तो चाहिए, दैट्स इट। बहुत नहीं तो स्ट्रेटेजी ऐसी चलती रहती है। अभी जेट एयरवेज का जो भी सीन हुआ, ऐसे सीन पहले भी होते रहे हैं, ज्यादा दूर नहीं जाना, यहां एचएमटी थी, वेरी रेप्यूटेड वन, थिंग्स चेंजेस, थिंग्स कोलैप्स ऑल ऑफ अ सडन, पता ही नहीं चलता, देयर इज नो सिक्योरिटी लाइक दैट। बट क्वेश्चन है, जो पायलट 4 लाख पर मंथ की इनकम ले रहा होगा और उसके हिसाब से खर्चे भी करता होगा, उसके हिसाब से गाड़ी भी रखी होगी, उसके हिसाब से घर भी रखा होगा, उसके हिसाब से ईएमआई भी होगी 2-2.5 लाख रुपए की, लेकिन जैसे क्रश होता है वो इनकम कहां जाएगी, वो ईएमआई कहां जाएगी? गाड़ी लाना आसान है, लेकिन मेंटेन करना उसको थोड़ा मुश्किल है। बट एट दिस लेवल यू हैव गॉट अ वेरी सिक्योर्ड इनकम, बिकॉज यू हैव गॉट अ वेरी सिक्योर्ड बिजनेस। और यही अगर आप 6 लोगों की टीम तैयार कर दो, अदर आई शुड से 7 लोगों की टीम तैयार कर दो, यू बिकम डायमंड प्लस। और डायमंड प्लस नॉट लेस देन 1 CR इन इंडिया राइट नाउ, एनी डायमंड प्लस। एंड 1 CR पर ईयर में वो एक दिन पूछ रहा था अपने कलीग से कि कितने आपकी बड़ी बड़ा लाइक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हो, कितने लोग 1 CR के पैकेज पर हैं? कहते हैं आई कैन काउंट ऑन फिंगर्स 1 CR के पैकेज पर। एंड रिमेंबर दिस थिंग, आई कांट काउंट नंबर ऑफ डायमंड्स इन इंडिया ऑन फिंगर्स, देयर आर सो मेनी डायमंड, हजारों डायमंड एक दूसरे को पहचानते भी नहीं, इतने डायमंड हो चुके हैं, इतने डायमंड हो चुके हैं। एंड एवरीबडी इज हैविंग अ वेरी गुड बैलेंस इनकम। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, ये मैंने कुछ एक लेवल्स आपको बताए हैं। आपने अपने ऊपर कोई इमेज नहीं बनानी कि मैं इतना कमा सकता हूं, मैं इतना कर सकता हूं, मैं इतना कर सकता हूं। मांगट साहब इस बिजनेस में जब आए थे ना, वो सिर्फ एक सपना लेकर आए थे कि डायमंड डूमंड का पता नहीं मैनू, लेकिन जब मैं सिल्वर भी बन गया ना, तो 40,000 बन जाने महीने से, तो मैं चिट्टी मरुति लेनी है। वो चिट्टी मारुति से चिट्टी फॉर्च्यूनर कब बन गई? और वो इंसान जिसने एक छोटा सा सपना लिया था, आज इतने लोगों के दिलों पे राज कर रहा है, इतने लोगों के दिलों पे राज कर रहा है। लेके तो छोटा सा सपना आया था ना, और जब आए थे बिजनेस में ऑलरेडी जॉब में थे, लेकिन कर्जे में थे। क्यों? क्योंकि बड़े बिजनेस में हाथ पैर मारते थे, ठेकेदारी में, इन चीजों में, उन चीजों में। बट वहां से निकल के इस प्रोफाइल तक आना, ठीक है ना, तो हो सकता है आपको डायमंड अभी ना दिखे, आप चिट्टी मारुति देख लेना। क्योंकि टॉर्च की रोशनी में जितना दिखे, अगर आपको लगता है कि आई कैन मेक अबाउट 40-50,000 पार्ट टाइम पर मंथ फ्रॉम द साइड, इट्स ओके, यू जस्ट प्लान फॉर दैट। क्योंकि जब वहां पहुंचोगे अगली रोशनी अपने आप दिख जाएगी। मैंने कई प्लेटिनम्स और फाउंडर प्लेटिनम्स को देखा है, जब वो उस लेवल तक पहुंचते हैं, उनकी 4 लाख क्वालिफाई हो रही होती हैं, उनको लगता है यार एमरल्ड पक्का लग रहा है मेरे को, हो जाएगा, लेकिन शुरू में नहीं लग रहा होता। तो इसलिए कोई भी डिसीजन ऐसा मत लेना, ये मत सोचना पता नहीं यहां तक हमारे लिए है कि नहीं है। यू कैन डू, और हो सकता है हमसे बेहतर करो। और आने वाला टाइम ना आप लोगों का, मैं फ्रैंकली बता रहा हूं, मैं अभी देख रहा था ग्रीन रूम में इतने सारे डायमंड्स, यहां पे कितने लोग हैं जो 30 की एज से कम है, हाथ खड़े करेंगे, 30 साल की उम्र से कम है,
मोबाइल चलाना आता है? अजीब सा क्वेश्चन पूछा मैंने, ठीक है ना? मोबाइल चलाना आता है, मैं पता क्यों पूछा इस चीज के लिए? जो लोग हम 15-15, 20-20 साल थे ना, हम आए तो इस एज पे थे, बट नाउ 43 ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है? और जो हमारे साथ 50s 60s में है ना, अब उनके लिए टेक्नोलॉजी जब एकदम चेंज हुई है तो उसको समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। तो जो काम हमने 20-20 सालों में किया ना, 18-18 सालों में किए हैं, आज की ये जो नई पनीरी आ रही ना, ये 3-3, 4 सालों में कर सकती है, क्योंकि आप उस चीज को अभी से समझ के कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि आने वाला जो टाइम है ना, ग्रीन रूम का जो होगा सिनेरियो कुछ अलग ही होगा। कुछ डायमंड्स तो होंगे वहां पे, क्राउन भी होंगे, लेकिन बहुत सारे यंगस्टर या तो डायमंड के बच्चे क्राउन जा रहे होंगे, या हो सकता है कि आप इस 18-20 साल के बच्चे 3-3, 4-4 साल के अंदर डायमेंशन पूरी करके अपना उस ग्रीन रूम में आते। आई विजुअलाइज दिस थिंग, रियली आई एम टेलिंग यू, आई एम सीरियस डॉक्टर सुनील, मैंने देखा वहां पे। और क्यों मैं इस चीज को उससे कर रहा हूं? हमें एंटरप्रेन्योरशिप सिखाई नहीं गई थी, वो बिल्ट इन थी, लेकिन आज आपको एंटरप्रेन्योरशिप सिखाने के लिए यंगस्टर्स बैठे हुए हैं। गुरंस का पता ही नहीं चला कब आया, और कब आया और कब एकदम ही स्टार बन गया मार्केटिंग में, पता ही नहीं चला। आज से 5 साल पहले उसका नाम ही नहीं पता था किसी को यहां। उसी तरीके से एक रणबीर मांगट, एक गुरंस आपकी टीम में भी पता नहीं आज साइन अप होगा और 2 साल के अंदर ही विल मेक अ हिस्ट्री। सो डोंट कंपेयर विद अस, डोंट compete with us also, because you are the best. Thank you very much. केके जी ने बहुत ही जबरदस्त तरीके ਨਾਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਡਾਇਮੰਡ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਯੈਸ ਯੈਸ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਫਰੈਂਡਸ, ਲੈਵਲਸ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਸਟ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ